नमस्कार साथियों। पिछली वीडियो में हमने यूनिवर्सिटी गेस्ट पेपर के 1 से लेकर के 20 तक के प्रश्न को हल किया था। इस वीडियो में हम 21 से लेकर के 40 तक के प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे और इसमें जितने भी प्रश्न बनते आएंगे उसे भी हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, शुरुआत करते हैं। कह रहा है क्या, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन से हैं? तो आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से लेकर के 45 तक लड़ी गई थी। 1939 से लेकर के 45 तक लड़ी गई थी और विश्व युद्ध जो है दो गुटों में लड़ा गया था। एक था मित्र राष्ट्र और एक था धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन था? अमेरिका था, सोवियत संघ था, और ब्रिटेन था। धुरी राष्ट्र में कौन कौन थी? जर्मनी था, जापान था और पोलैंड था। एक छोटी सी कहानी बताते हैं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। हुआ क्या कि स्टार्टिंग में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में जर्मनी, जापान जो थे मित्र राष्ट्र पर भारी पड़े हुए थे। परंतु युद्ध के अंत हुआ कैसे? सोवियत संघ जो है जर्मनी पर भारी पड़ गया, यानी कि हिटलर को मार गिराया। हिटलर के मरते ही जर्मनी जो है युद्ध में कमजोर पड़ गया। उसके बाद जापान जो है, जापान हालत खराब कर रखी थी ब्रिटेन वालों की और सोवियत संघ वालों की, यानी कि और अमेरिका, तीनों की हालत खराब कर रखी थी जापानियों ने। तब जाकर के जापान किसी भी देश से शांत नहीं हो रहा था। हालत इतनी खराब कर दी थी कि ब्रिटेन वाले युद्ध के स्टार्टिंग में अमेरिका शामिल नहीं हुआ था। आप कमेंट करके बताइए कि अमेरिका जो है द्वितीय विश्व युद्ध में किस वर्ष शामिल हुआ। शामिल हुआ कैसे? ब्रिटेन वाले जो है गए थे अमेरिका के पास कि आप जो है हमारे युद्ध में साथ दीजिए। अमेरिका ने कहा कि हम युद्ध में साथ तभी आएंगे जब तुम पूरे विश्व पर से अपना परचम हटा लोगे। ये जो कहते फिरते हो कि सूरज जो है हमारे एरिया में उगती भी है, हमारे देश में डूबती भी है, क्योंकि उसका फैलाव जो था संपूर्ण विश्व पर था। तो कहीं ना कहीं भारत की आज़ादी के पीछे अमेरिका का हाथ है। ये बात का विषय है। तो हुआ कैसे युद्ध का अंत? अमेरिका ने जापानियों पर दो परमाणु बम का प्रयोग किया। आपको पता है कि हिरोशिमा पर और नागासाकी पर दो परमाणु बम गिराए गए थे। परमाणु बम गिरते ही जापान जो है त्राहिमाम हो गया। जापान के हटते ही युद्ध का अंत हो गया और युद्ध की असल उसके बाद जो है 45 में यह युद्ध का अंत हो गया। युद्ध के अंत होते ही सोवियत संघ को, जब भी अमेरिका जो है अमेरिका माफ कीजिएगा, सोवियत संघ जब भी परमाणु हथियार बनाने का प्रयास करता था तब अमेरिका मना कर देता था कि परमाणु हथियार पूरे विश्व के लिए खतरा है। फिर भी अमेरिका स्वयं बना करके परमाणु हथियार रखे हुए था। इसी बात की दिक्कत सोवियत संघ को हो गई कि भाई आपने तो परमाणु हथियार बना रखा था और जब भी हम बनाने की कोशिश करते थे आप मना करते थे, कहते थे कि परमाणु हथियार जो है विश्व के लिए खतरा बना है। इसी बात की दिक्कत सोवियत संघ को हो गई और यह दिक्कत जो है 1945 से लेकर के 1991 तक चला। 1945 से लेकर के 1991 तक, और दोनों के बीच खूब गाली गलौज, एक तरह से गाली गलौज समझ लिए, क्योंकि वास्तव में युद्ध लड़ने कभी नहीं है। गाली गलौज हुआ, तू तू मैं हुआ। इसी तू तू मैं या गाली गलौज को हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। और चला कब तक था शीत युद्ध? 1945 से लेकर के 1991 तक चली थी। और शीत युद्ध में जो भी देश, ये अमेरिका जो है अलग एक अपना ग्रुप खड़ा किया था नाटो, और ये अलग एक ग्रुप खड़ा किया था वार्सा संधि। दोनों अपने अपने गुटों की रक्षा करते थे, यानी कि अपने अपने गुट बढ़ाने के चक्कर में थे। परंतु 1991 में जो है सोवियत संघ का विघटन हो गया 15 देशों में। उसके बाद शीत युद्ध की समाप्ति हुई, ऐसा माना जाता है। फिर भी अभी भी सोवियत संघ और अमेरिका आमने सामने कभी भी टेबल पे नहीं बैठे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
कह रहे क्या, नाटो की स्थापना कब हुई थी? हमने बताया कि अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में जैसे ही जीतने के बाद जो है दोनों में शीत युद्ध की प्रारंभ हुई थी। शीत युद्ध के प्रारंभ में ही नाटो की स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी। 1949 में। नाटो है क्या? नाटो एक संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। एग्जाम में आपके पूछ देता है फुल फ्रॉम। ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नाटो है क्या? उत्तरी अटलांटिक महासागर समूह का देश है, जिसमें कुल स्टार्टिंग में 12 देश शामिल थे। जब नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में, तब 12 देश शामिल है, परंतु अभी 32 देश शामिल हो गए हैं इसमें। और 32वां देश आपसे पूछे कौन है, तो वो स्वीडन है, जो हाल ही लगभग 2023 में शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सीटो और सिंटो किस प्रकार के संगठन थे? यहाँ संगठन कर लीजिएगा। तो सैनिक संगठन था, जो कि विश्व युद्ध के शीत युद्ध के दौरान ही खड़ा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? अब देखिए, हुआ क्या कि जैसे ही शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ 1945 में, 45 के बाद ही 2 साल बाद ही भारत आज़ाद हुआ। 1947 में आज़ाद हुआ। भारत जैसे ही आज़ाद हुआ तो कई दोनों देश, सोवियत संघ और अमेरिका, भारत को अपने गुटों में शामिल करने के लिए भारत आया था। परंतु भारत जो है किसी भी गुट में शामिल होने से इनकार कर दिया, कहा कि हम किसी भी गुट में नहीं रहेंगे। तो इसी को गुट निरपेक्ष कहा गया। इसी को क्या कहा गया? गुट निरपेक्ष कहा गया। यानी कि किसी भी गुट में शामिल न होना गुट निरपेक्ष कहलाता है। और इसके बाद जैसे ही भारत ने यह ऐलान किया कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, दुनिया के कई सारे देश इस गुट में शामिल होने से मना कर दिया। तो उसके बाद यह आंदोलन प्रारंभ हो गया। और यह हुआ कब था? 1961 में पहला सम्मेलन हुआ था, बेलग्रेड में। बेलग्रेड में बेलग्रेड में यह प्रथम सम्मेलन हुआ था, जिसमें कई सारे देश भाग लिए थे। मुख्यतः 25 देश भाग लिए थे। 25 देश भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे क्या, सोवियत संघ कौन सा सैनिक गुट बनाया? हमने पिछली वीडियो में बताया है कि सोवियत संघ जो है कौन सा गुट बनाया था। जैसे अमेरिका ने नाटो बनाया, वैसे ही सोवियत संघ कौन सा गुट बनाया था? इसका आंसर सही होगा डी, वार्सा संधि। और बनाया कब था? 1955 में। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पूछ रहा है क्या, क्यूबा मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित था? हाँ जी, ये देखिएगा बढ़िया से, अच्छा प्रश्न है ये। पूछ रहा है क्यूबा मिसाइल संकट है क्या, आप ये देखिएगा पहले। हुआ क्या कि एक तरफ सोवियत संघ और एक तरफ अमेरिका, ये दोनों देश स्टार्टिंग से तबाही मचाए हैं। सोवियत संघ और अमेरिका दोनों जो है शीत युद्ध चल रही थी इन दोनों के बीच। ये अमेरिका जो था एक अलग अर्थव्यवस्था को मानता था, उसका नाम क्या है बताइएगा। और सोवियत संघ एक अलग अर्थव्यवस्था को मानता था, ये मानता था साम्यवादी को। हम नेक्स्ट वीडियो में कभी बताएंगे साम्यवादी क्या होता है। और ये मानता था पूंजीवादी को। दोनों अपने अपने विचार को लेकर के लड़ते झगड़ते रहते थे। ये कहते थे पूंजीवादी अच्छा है, ये कहते थे साम्यवादी अच्छा है। इसी लड़ाई में एक छोटा सा आपको दिख रहा होगा देश, ये क्यूबा। ये है क्यूबा, ये जो दिख रहा है आपको देश, ये क्यूबा। क्यूबा जो है, ये क्यूबा साम्यवादी को मानता था। अमेरिका, ये रहा अमेरिका। और ये अमेरिका जो है पूंजीवादी को मानता था। तो इसीलिए जो है सोवियत संघ जो है इसको मदद करता था।
आर्थिक मदद देता था, क्यूबा को आर्थिक मदद देता था। इसी बीच जो है क्यूबा ने इस पर मिसाइल तान दी थी, और मिसाइल देने का काम सोवियत संघ ने किया था कि भाई तुम तान करके रखे रहो, इससे अमेरिका डरते रहेगा। यही था क्यूबा मिसाइल संकट। और इस बात की पता लगभग 17 दिन बाद चली थी अमेरिका को। अगर कुछ दिन बाद और चलती तो अमेरिका उस वक्त समाप्त हो चुका होता। अभी अमेरिका का नामो निशान नहीं होता, अगर क्यूबा ने मिसाइल अपनी नहीं हटाई हटाई होती। और क्यूबा के पूछेगा कि उस समय के राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे फिदोल कास्त्रो। ध्यान में रखिएगा, फिदोल कास्त्रो। और पूछेगा सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे, खुरुश्चेव थे, खुरुश्चेव। खुरुश्चेव, नाम अजीब अजीब है, क्या कीजिएगा। खुरुश्चेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पूछ रहा है क्या, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो सोवियत संघ का विघटन जो हुआ 1991 में हुआ। अभी हमने बताया कि बिखर करके 15 देशों में टूटा था। 15 देश कौन कौन सा है, उसको हम शॉर्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, तो आप याद कर लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पूछ रहा है क्या आपसे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। ये पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ। देखिए इसकी क्या कहानी है। हुआ क्या कि पहला विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ था, शायद आप जानते होंगे। 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ था, 18 तक हुआ था। युद्ध के समाप्ति होने के बाद सारे देश मिल करके एक संघ का निर्माण किया कि ये संघ जो है आने वाले युद्धों को कम करने का प्रयास करेंगे, यानी कि विश्व में जो विश्व युद्ध जैसी परिणति है ऐसा ना हो दोबारा। इसके लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, किसकी स्थापना की गई थी, राष्ट्र संघ की। सिर्फ राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 1919 में किया गया था कि आगे चल के विश्व युद्ध को रोका जा सके। फिर भी राष्ट्र संघ जो है विश्व युद्ध को रोकने में असफल हुआ। असफल होने के बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ ही 1939 से लेकर के 45 तक। उसके बाद एक कारगर संघ की स्थापना की गई थी, उसी का नाम था संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी का संबंध किससे है। एलडीसी कहते हैं किसको है, लिस्ट डेवलपमेंट कंट्री होता है, यानी कि अल्प विकसित देश। इंग्लिश में भी आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है आपसे। पूछ रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की दुश्मनी जानी जाती है। हमने अभी चर्चा किया, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच की जो है दुश्मनी क्या थी, यही शीत युद्ध था। शीत युद्ध था आखिर क्या, हमने बताया यही, सीधे समझ लीजिए कि गाली गलौज, कभी आमने सामने आए नहीं युद्ध लड़ने। और जो भी अमेरिका में शामिल होता था, यूक्रेन क्या कहते हैं, सोवियत संघ कूटता था। और जो सोवियत संघ में शामिल होने की जिद करता था वह अमेरिका कूटता था। अभी हाल ही में देख लीजिए यूक्रेन की हालत क्या है। यूक्रेन जो है अभी जिद कर रहा था कि नाटो में हम जाएंगे, इसलिए कूट दिया पकड़ के सोवियत संघ वालों ने, और अभी तक कूटा आ रहा है भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से भूमिबद्ध देश कौन से हैं। भूमिबद्ध कहते किसको है, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश। देखिए भूमिबद्ध यानी कि जो समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं है, ये सारे जो है समुद्र है, इंडियन ओशियन है, तो ये समुद्र से जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। मालदीव, मालदीव को देखते हैं कि है कहाँ पे, हम आपको जूम करके दिखाने का प्रयास करते हैं। मालदीव कहाँ है, ये रहा मालदीव, जिसकी राजधानी माले है, शायद दिख रहा होगा आपको, इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा। तो मालदीव तो होगा नहीं। आते हैं नेपाल पे। हाँ जी, नेपाल देखिएगा कहाँ है, यारे भाई साहब ये रहा नेपाल। और पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये रहा बांग्लादेश, ये रहा बांग्लादेश और ये रहा पाकिस्तान।
पूछ रहे हैं कि जो समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं है। तो समुद्र से जुड़ा हुआ कौन नहीं है? मालदीव है ही समुद्र में है, ये तो पूरा। पाकिस्तान भी है ही, क्योंकि समुद्र, ये देखिए समुद्र है, ये सारा समुद्र है, तो पाकिस्तान भी जुड़ ही गया। और पूछे बांग्लादेश, बांग्लादेश भी देखिए समुद्र से जुड़ा हुआ है। वही बात देखिए नेपाल को, क्या नेपाल समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं है? नहीं। तो इसका सही आंसर बी होगा, यानी कि नेपाल होगा। आप कंफ्यूज मत होइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे क्या कि नेपाल संवैधानिक राजतंत्र कब बना? देखिए नेपाल में जो है अ, राजतंत्र की समाप्ति जो है वर्ष 2006 में ही हुआ था। एक क्वेश्चन में मिस्टेक है, 2006 में ही समाप्ति हुआ था, 2006 में ही यहाँ पे संविधान लागू हो गया था। और जो अंतिम राजा थे उनका नाम था ज्ञानेंद्र, ज्ञानेंद्र थे। और पहले जो वहाँ के राष्ट्रपति बनाए गए थे या प्रधानमंत्री जो थे, उनका नाम था पुष्प कमल दहल प्रचंड। ध्यान रखिएगा, पुष्प कमल दहल प्रचंड। और अभी हाल ही में यही थे, एक दो महीने पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर हुआ कब? कह रहे क्या आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो इसका सही आंसर जो होगा सी होगा, 1968 में। हुआ क्या कि अमेरिका और सोवियत संघ, मेनली अमेरिका, अमेरिका ने ये कहा कि दुनिया के वैसे देश जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है वो आगे नहीं बनाएंगे। लगभग P5 कंट्री थे, यानी कि P5 के नाम से जाना जाता है। ये कभी आप गूगल कर लीजिएगा कि P5 है क्या। वैसे देश जिनके पास परमाणु हथियार थे, कहा कि उन्हीं को रखने का अधिकार है और वो आगे बना भी सकते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है वो आगे बनाएंगे भी नहीं। इस पर हस्ताक्षर हुआ था 1968 में। विस्तार से हम अगर एक फुल क्लास की वीडियो लेके आए तो उसमें बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहे हैं कि सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ, जो अभी हमने बताया यूएनओ, इसके लगभग 6 अंग होते हैं। 6 अंग कौन कौन से हैं? यही है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक सामाजिक परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, ये सब है। तो 6 सदस्य होते हैं। उस 6 सदस्यों के अंदर ये देखिएगा सुरक्षा परिषद है। ये रहा सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में जो है 10 अस्थाई, इसी को गैर अस्थाई सदस्य कहा जाता है। कितने होते हैं? 10 होते हैं, जो कि प्रत्येक 2 साल के लिए चुना जाता है। टेम्पररी मेंबर इसको कहा जाता है, 2 साल के लिए चुना जाता था। अभी जो है 1-2 साल पहले भारत भी इसका मेंबर था, परंतु भारत अभी नहीं है। और 5 जो है अस्थाई सदस्य होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर, 5 जो है अस्थाई सदस्य होते हैं और 10 अस्थाई सदस्य होते हैं। और 5 कौन कौन है अस्थाई सदस्य हैं? रूस है, अमेरिका है, और चीन है, फिर ब्रिटेन है, और एक फ्रांस है। ये पांचों जो है अस्थाई मेंबर कहलाते हैं। और अस्थाई मेंबर को वीटो करने की शक्ति है। वीटो शक्ति क्या होता है? होता क्या है, किसी भी बिल आया उसको मना करने की पावर है इनको। अगर 4 व्यक्ति किसी बिल को लेकर के सहमत है, किसी एक ने भी मना कर दिया, वह बिल कभी पारित नहीं होगा। भारत को भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्य बनाने के लिए कहा गया था, परंतु हमारा साला ये चाइना जो है, ये हमेशा वीटो कर देता है, कहता है कि हम इनको शामिल नहीं होने देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? हमने अभी बताया कि 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ था, इसीलिए 24 अक्टूबर को ही हम संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से G8 का सदस्य नहीं है। ये क्वेश्चन हालांकि गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। G7 होता है।
G7। ये पहले G8 हुआ करता था। कब हुआ करता था? 2014 से पहले। ये क्वेश्चन डालने वाले भांग पी के आए थे। देखिएगा, हम इसको बताते हैं होता क्या है G8 G7। G7 दुनिया के वैसे 7 विकसित देश उनका एक समूह है जो कि G7 के नाम से जाने जाते हैं। है कौन कौन? पहला पे है अमेरिका। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, इटली, फ्रांस और जापान। 1 2 3 4 5 6 और एक कौन? जर्मनी। इन सदस्यों का समूह जो है G7 के नाम से जाना जाता है। इसमें 8 देश कौन से थे? 8वां जो देश था उनका नाम था रूस। पता है कि सोवियत संघ के 15 देशों के टूटने के बाद जो है सबसे बड़ा देश रूस ही बचा। इसीलिए सोवियत संघ, रूस को सोवियत संघ के नाम से जानते थे। यही उत्तराधिकारी बना। वैसे भी घर के बड़े बेटे को उत्तराधिकारी माना जाता है, तो सबसे बड़ा जो था रूस था। इसलिए सोवियत संघ का उत्तराधिकारी या कर्ता धर्ता रूस को माना गया। और हुआ क्या कि क्रीमिया पर आक्रमण करने के बाद सोवियत संघ को यानी कि रूस को बाहर कर दिया। किससे? G8 से। तब ये आज टूट करके क्या कहलाया? G7 कहलाया। पहले G8 हुआ करता था 2014 से पहले। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर आक्रमण किया, इसलिए सब मिल करके इसको बाहर कर दिया। एक क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है कि महासभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका आंसर बुक में भी नहीं है। एक बार आप हम वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो हमने बताया था कि बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड था कहाँ? यूगोस्लाविया में। बेलग्रेड, बेलग्रेड में हुआ था। हुआ कब था? 1961 में। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुट निरपेक्ष का 18वां सम्मेलन कहाँ हुआ? तो 18वां सम्मेलन जो है यहीं पे हुआ था, अजरबैजान में। बाकू में हुआ था, बाकू में। बाकू में अजरबैजान की राजधानी है बाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है? तो गुजरती है कश्मीर से। यानी कि आप भारत का नक्शा जब भी देखिएगा तो यहाँ से सिंधु नदी गुजरती है। यहाँ से निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद गिरती है इधर, इधर अरब सागर में। और पूछेगा सिंधु नदी जल विवाद किसके बीच है? और भारत और पाकिस्तान के बीच है सिंधु नदी जल विवाद।